नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। मैं रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु जी की जो है, मैं उसे अनुवाद सहित आपके समक्ष पढ़ती हूँ। ग्रह सज जल पवन पटे, पाए कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जगह, लखें सुलक्षण लोग। सब प्रकार तम पाख दुई, नाम वेद विधि कीन, शशि पोषक शोषक समझी, जग जस अपजस दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जते, सकल राममय जानी, बंधं सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंधं किन्नर रजनीश्वर, कृपा करो अब सर्व। यह औषधि जल वायु वस्त्र योग पाकर कुवस्तु अर्थात बुरी वस्तु बन जाते हैं, और सुयोग पाकर के अर्थात सुंदर उपकरणों के साथ पाकर अच्छी वस्तु बन जाते हैं। इनको तो संसार में सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग ही देख पाते हैं। यद्यप महीने के दोनों शुक्ल कृष्ण पक्षों में प्रकार और अंधकार समान होते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी ने नाम का भेद किया है, अर्थात एक को शुक्ल पक्ष में, दूसरे को कृष्ण पक्ष में कहा है। एक को चंद्रमा का पोषक और एक को उसका शोषक समझकर संसार ने भी एक को यश और एक को अपयश दिया है। संसार के जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सभी को श्री राम मेहता श्री राम से आया हुआ तथा उन्हीं से उत्पन्न जानकर सभी के चरण कमल की मैं सदैव वंदना करता हूँ। राममय शब्द आगे आने वाले सिय राममय शब्द में यमट प्रत्यक्ष तत् आगत पारसु 4364 सूत्र से हुआ है। देवता दैत्य मनुष्य सर्व पक्षी, ये मैं समझ नहीं पाई हूँ क्या है, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, जो कोई भी जानता हो वो समझ लेना। देवता दैत्य मनुष्य सर्व पक्षी, प्रेत पितर गण गंधर्व किन्नर राक्षस, इन सभी वर्गों के प्राणियों को श्री राम से उत्पन्न जानकर ही उनका मैं वंदन करता हूँ। जब आप सभी चिद्ध वर्ग के लोग मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं अखंड स्वदेज अद्वैत तथा जरायुक्त इन 4 खानों तथा 20 लाख स्तंभ, 9 लाख जंतु, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु एवं 4 लाख बानरों की योनियों के वर्तमान जल थल और आकाश में निवास करने वाले जीवों से युक्त संपूर्ण चित्त जगत को नारी नर की दृष्टि से शोभायमान
अर्थात सीताराम जी से जन्मा हुआ जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यानी जो कुछ भी है संसार में भगवान से ही प्रकट हुआ है। जाने कृपा करे किंकर मोहु, सब मिल कर ऊंचाणे चल छोऊ। आप लोग मुझे सेवक जानकर और मुझ पर कृपा करके सभी 4 खान 84 लाख योनियों के चित्त जीव वर्ग छल छोड़कर मुझ पर दया कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, ताते विनय करऊं सब पाई। मुझको अपने बुद्धि के बल पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनय करता हूँ। कौन कर रहा है? ये तुलसीदास जी। करन चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोर चरित अवगा। सूजन एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोहर राओ। मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा की रचना करना चाहता हूँ। मेरी छोटी से बुद्धि से इस सागर जैसे चरित्र में अवगान करना चाहती है। आत्मा मेरी बुद्धि छोटी है और चरित्र अगाध है। मुझे उपाय का एक अंग अर्थात प्रकार नहीं सूझ रहा है। सूक्ष्मता से भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मन बुद्धि का तो दरिद्र है और उसका मनोरथ राजा है, अथवा मेरा मन और बुद्धि दोनों ही दरिद्र और मनोरथ राजा हैं। वह इन्हें आज्ञा देता रहता है, पर ये उनकी आज्ञा पालन में असमर्थ हो रहे हैं। इसी तरह से मैं भी अपने जगत गुरु जी की यह भावार्थ बोधनी का आपके समक्ष पाठ कर रही हूँ टूटी फूटी वाणी से। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो गुरु जी ने भावार्थ बोधनी की है उसको मैं गुरु जी के अर्थों समेत आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँ, एक एक शब्द और एक एक चौपाई को। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, चाहिए अमीय जग जुरई न छाची। मेरी बुद्धि अत्यंत निम्न श्रेणी की छोटी है और रुचि बहुत ही ऊंची है। उसे चाहिए तो अमृत, पर संसार में छाछ अथवा मट्ठा भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य वचन है। क्षमी है सज्जन मोर टिटा ढिटाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। जो बालक कहें तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। सज्जन लोग मेरी ठिठाई अतः दृढ़ता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक के वचन मन लगाकर सुनेंगे। जैसे यदि बालक तोतरी बात करता है तो पिता माता प्रसन्न मन से उसे सुनते हैं, उसी प्रकार से मुझ की तोतली बात भगवत भक्त माताएं और वैष्णव पितृतुल्य संत सब मन लगाकर सुनेंगे। यह जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही बात मैं भी आप सबसे विनम्र भाव से कह रही हूँ कि मैं अपने गुरु की एक छोटी सी शिष्या, ना के बराबर। मैं कोई बागेश्वर सरकार की तरह तो कोई बड़ी हूँ नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ। अधम से अधम अधम तिन नारी, तिन में मैं मत मंद गवारी हूँ। लेकिन मैं अपने गुरु जी की यह भावार्थ बोधनी अर्थ समेत आप सब तक पहुँचाने की कोशिश में लगी हुई हूँ गुरु कृपा से। हंसी हैं कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित कहीं लागन का,
सरस होवत बा अति फीका। जे पर बनित सुनत हर साई, तेवर पुरुष बहुत जग माही। तेवर पुरुष बहुत जग माही। जो दूसरों के दोषों को आभूषणों के समान अपने मन में धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट कुटिल वाले एवं बुरे विचार के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। भला आपकी रचना किसको अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सुंदर रस से परिपूर्ण हो अथवा अत्यंत फीकी, परंतु जो दूसरों की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में अधिक नहीं हुआ करते हैं। यह सत्य है। जब कथा आती है तो हम लोग देखते हैं कौन अच्छा वक्ता है, कौन अच्छी कथा कह रहा है। जबकि हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा कि रामचरित सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान तो राम का चरित्र सुनने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। भगवान का चरित्र तो हनुमान जी रात दिन सुनते हैं, उसी प्रकार से हमें और आपको भी भगवान का चरित्र रात दिन सुनना चाहिए। जग बहु नर सर सरि समभाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरा विदु बाड़ई जोई। भाग छोटे अभिलाष बड़े, करई एक विश्वास। पेश कसुन सुजस सब, कल कहे उपहास। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।